अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सबसे पहले तो ये कि मुझे ना काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, और एक तो ये कि एक अच्छी अलामत भी है और एक बुरी अलामत भी है। तो ये कि अच्छी ये है कि काफ़ी जो है ना, अभी पहला दिन था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमें ये क्लाइंट हमसे पैकेजेस के बारे में पूछ रहा है, ये हमसे डिटेल मांग रहा है। तो मतलब हमारा फर्स्ट डे था और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मुझे मैसेज किए कि हमें क्लाइंट्स जो है ना, बिजनेस ओनर जो है ना, वो हमसे रब्ता करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था, वो ये कि हमारे जो अकाउंट्स हैं ना, वो स्पेंड हो रहे हैं या ब्लॉक हो रहे हैं। आज हम अगेन है हमारा लीड जनरेशन का, इंशाल्लाह वो लास्ट वाले जो 15 मिनट्स होंगे ना, उसमें हम कवर करेंगे। एक दो स्ट्रेटजीज और हैं, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम 5 मिनट के लिए इसी पर डिस्कस करेंगे कि हमारे अकाउंट्स क्यों क्यों ब्लॉक हो रहे हैं। सर मैंने आपको जब फेसबुक क्रिएशन का जब हमारा सेशन था ना, उसमें आपको मैंने बताया भी था कि जो स्टार्ट है ना, क्योंकि हमारी प्रोफाइल जो है ना वो न्यू है। और स्टार्ट में हम क्या करेंगे, जो फेसबुक की पॉलिसी वगैरह है ना, उसको ब्रेक करेंगे। उसकी कम्युनिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके, उनको हम तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, वो हमारे अकाउंट पे जाहिर बात है वो ब्लॉक कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। क्योंकि फेसबुक का काम क्या है, मार्केटिंग की वो सर्विसेज देता है। क्या हम क्या करते हैं, हम ऐड वगैरह चलाते हैं, मेटा ऐड जिसे हम कहते हैं, फेसबुक एड्स, इंस्टा एड्स। तो वो क्या कर रहा है, अर्निंग यहीं से कर रहा है। जब हम खुद से अपनी फ्री में मार्केटिंग करेंगे तो उसको तो बुरा लगेगा ना, वो तो कहेगा ये अपनी मार्केटिंग फ्री में किए जा रहा है, तो इसको इसका अकाउंट जो है ना वो हम ब्लॉक कर देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, स्टार्ट में ना अपने जो अपना प्रोफाइल है, हमारी अकाउंट है, उसको एक दफ़ा हमारे सेटअप अच्छे तरीके से करना होगा। तो उसके लिए स्टार्ट में आप जो शेयरिंग वगैरह है ना, वो कम से कम करें। जैसे मैंने आपको बताया, 5 या 10 शेयरिंग करें एक अकाउंट से, इससे ज़्यादा शेयरिंग ना करें। उससे क्या होगा, और साथ क्या करें, स्क्रोलिंग वगैरह करें। जो आपका अकाउंट वगैरह है ना, सॉरी, जो आपका अकाउंट होगा उसकी थोड़ी स्क्रोलिंग करें। और थोड़ा सा जैसे फेसबुक के पेजेस हैं या उनके ग्रुप्स वगैरह हैं, उन आप उसको लगे फेसबुक के एल्गोरिदम को कि आप ऑर्गेनिक तरीके से फेसबुक के अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं। स्टार्ट में अगर हम मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे तो उसको लगेगा कि ये सिर्फ मार्केटिंग ही करेगा, हमारे ये काम की कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो बेहतर है स्टार्ट में थोड़ा ऑर्गेनिक तरीके से चलें, जैसे एक नॉर्मल यूज़र फेसबुक को यूज़ करता है ना। जैसे एक आदि कोई इस्लामिक वीडियो देख ली, या इस तरह से किसी को शेयर कर दिया, किसी पर एक आधा कमेंट कर दिया, किसी को लाइक कर दिया, या किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। एक 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 जनरल यूज जो होता है ना फेसबुक, एक नॉर्मल यूजर, जैसे आपने फर्स्ट टाइम फेसबुक को जब क्रिएट किया था अकाउंट, तो आपने जिस तरह से यूज किया था ना, उसी तरह से एक दफा उसको यूज करें, ताकि उसके एल्गोरिदम को ये लगे कि ये एक नॉर्मल यूजर है, ना कि ये एक मार्केटिंग के पर्पज से ये अकाउंट को यूज करेगा। तो स्टार्ट में आपने एक एल्गोरिदम बंदा बनाना है, अपना सेटअप बनाना है। जब वो आपका बन जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपका अकाउंट जो है ना फिर ब्लॉक नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में आपके अकाउंट ब्लॉक होंगे, क्योंकि अभी जो है ना फेसबुक का क्राउडर या एल्गोरिदम जो है वो बहुत हैवी उन्होंने कर दिया, कि जैसे कि फेक आइडेंटिटी वगैरह या फेक इन्फॉर्मेशन ऐड वगैरह करता है तो फौरी उसका अकाउंट जो है सस्पेंड कर देते हैं, या कोई इस तरह से कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे हम स्टार्ट में शेयरिंग कर रहे हैं या कमेंट्स वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, फेसबुक को कम यूज़ कर रहे हैं। तो वो उससे हमारा अकाउंट ब्लॉक होने की हो रहा है। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने जेन में रखनी है। स्टार्ट में फेसबुक को आपने ऐसा यूज़ करना है जैसे आप एक नॉर्मल यूज़र एक यूज़ करता है। ओवरऑल चीज़ों को आपने लेके चलना है। कोई एक आध इस्लामिक वीडियो देख ली, स्क्रोलिंग कर ली थोड़ी बहुत, उसमें लाइक इंगेज हो गए किसी पोस्ट के साथ, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, तो वो आप क्या करें, सिर्फ अपनी रेलिवेंट कैटेगरी की कर लेंगे ना। बिजनेस ओनर्स को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट कर दें, या इस तरह से उनके साथ एक मैसेंजर पे बात कर लें। इस तरह से मतलब ना थोड़ा सा एक नॉर्मल यूज करें फेसबुक के अकाउंट को। उससे क्या होगा, एक दो हफ्ते आप ऐसा करेंगे ना, तो आपका वही अकाउंट जो है ना थोड़ा पुराना हो जाएगा, तो फिर आपका अकाउंट जो है ना ब्लॉक वगैरह नहीं होगा। और दूसरा, आपने कंप्लीट सेटअप लाजमी करना है फेसबुक के अकाउंट का। अगर आपका सेटअप नहीं होगा ना, तो फिर तो जाहिर बात है आपका अकाउंट ब्लॉक होना ही है। तो जो आपको मैंने हमारी जो वीडियो है ना फेसबुक सेटअप वाली क्रिएशन के बाद, वो आपने कंप्लीट देखनी है और अपने अकाउंट का कंप्लीट सेटअप करना है। ये तो हो गया अकाउंट ब्लॉक वाला, कि आप इंशाल्लाह इन चीज़ों पर आप जब अमल करेंगे ना, इन सारी एक्टिविटीज जब आप परफॉर्म करेंगे अपने अकाउंट के अंदर, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। हाँ, अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा इंशाल्लाह। राय सैद हमजा की तरफ से क्वेश्चन है कि सर जो अकाउंट
ब्लॉक हो गए क्या, अनब्लॉक हो सकते हैं जो जी, वो अनब्लॉक हो जाते हैं। वो जब आप अपनी आइडेंटिटी वगैरह शो करवाएंगे ना वहाँ पर, तो आपका वही अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। अगर दोबारा फिर वो 3 दफा ब्लॉक हुआ तो फिर उससे वो परमानेंटली डिसेबल कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद अच्छा एक और क्वेश्चन है आयशा की तरफ से। क्या हमें स्टार्ट में मार्केटिंग के रिलेटेड चीजें सर्च भी नहीं कर सकते, जस्ट स्क्रॉलिंग ही करनी है? नहीं नहीं, सर्च आप कर सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल यूज आप यूज करें ना, मतलब जैसे आप सर्च कर लें, स्क्रॉलिंग कर लें, किसी को लाइक कर दें, किसी पर कमेंट कर दें, किसी को शेयर कर दें, कोई एक वीडियो देख लें, ठीक है। तो इस तरह से क्या करें कि एक नॉर्मल यूज करें, बाकी कीवर्ड आप जिस तरह की मर्जी यूज करें, कोई इशू नहीं। मतलब फेसबुक के लगे कि ये एक नॉर्मल यूजर थी। तो ये हमारा ब्लॉक वाला, ये मैंने थोड़ा समझा था कि मैं पहले थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, ताकि बार बार एक अलग अलग एक स्टूडेंट्स को बताना तो बेहतर है, मैं यहीं पर बता देता हूँ। अब इसके बाद ये है कि जिनको मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं मतलब बिजनेस ओनर्स की तरफ से कि हमें प्राइस वगैरह बता दें, या हमें डिटेल्स दे दें, या अपनी कंपनी के बारे में बता दें, तो इनको हम इंशाल्लाह ना आज इंशाल्लाह ये सुबह इंशाल्लाह आपको ना एक पोर्टफोलियो कंप्लीट जो है ना फाइनल करके आपके साथ शेयर कर देंगे, जिसके अंदर ये है कि हम कस्टमाइज कर रहे हैं कि जो जैसा कि एक एक ए से हमारा एक टीम मेंबर है, तो उसका हम उसके मुताबिक कस्टमाइज करेंगे, उसकी डिटेल्स के अंदर पोर्टफोलियो, हमारी कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर हम ऐड करेंगे, ताकि उसके जो है एक अच्छा इंप्रेशन पड़े क्लाइंट के सामने। तो जिसका क्लाइंट होगा उसकी सारी डिटेल्स हम ऐड करके उसको देंगे। तो वो कंप्लीट पोर्टफोलियो जिसमें हमारी कंप्लीट जितना हमने काम शाम किया हुआ है, जो भी हमारा एड्रेस है ऑफिस का, या बाकी जितने भी हमने स्टार्ट कब से किया था, तो ओवरऑल जो हमारी कंपनी के पोर्टफोलियो होगा या प्रपोजल वगैरह होंगे, वो सब इंशाल्लाह कल तक आपको मिल जाएंगे। ताकि क्लाइंट जैसे आपसे डिटेल वगैरह मांगे, आपने सिंपल वही एक फाइल, एक पीडीएफ के अंदर फाइल होगी, आपने सिंपल वो उनके साथ शेयर कर देंगे, वो खुद ही वहाँ से चेक कर लेगा और आपको बता देगा कि मुझे कौन से प्लान चाहिए आपके। अच्छा, ये हो गया कल के सेशन के बारे में थोड़ा सा। और आज जो है ये है कि कल हमारा भी सेशन दूसरे दिन से चल रहा है ना, पहले 2 दिन और आज तीसरा दिन, तो ये लीड जनरेशन पे है कि हमने लीड्स को ऑर्गेनिक तरीके से कैसे जनरेट करना है। अब हमने पहले तो 2 स्ट्रेटजी जो यूज़ की है वो ये थी कि हमने फेसबुक के ग्रुप्स को ज्वाइन करना था। मतलब अगर हमारे अभी रेलिवेंट ऑडियंस के जो ग्रुप्स है, फॉर एग्जाम्पल हमारा सर्विस है तो हमारा रेलिवेंट ऑडियंस कौन सी है, बिजनेस ओनर्स है। तो बिजनेस ओनर्स के ग्रुप्स को ज्वाइन करना था, वहाँ पर अपनी जो भी हमारी डिज़ाइन कंटेंट होगा या वीडियो होगी वो हमने वहाँ पे शेयर करनी होगी, ताकि जो बिजनेस ओनर्स हैं वो देख के हमसे कांटेक्ट करें। अब एक तो ये स्ट्रेटजी थी, और दूसरा स्ट्रेटजी ये थी कि हमने फिल्टर करके पेजेस, उनके पेजेस किन के होते हैं, किसी बिजनेस के ही होंगे, तो उससे हमने क्या एक साइकी हमने चेक की थी कि यहाँ पर ये बिजनेस ओनर्स हैं। इन बिजनेस ओनर्स को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। अगर वो उनके अवेलेबल नहीं है तो हम उनको मैसेंजर पे मैसेज करते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर हम थर्ड नंबर पे उसकी जो पहली पोस्ट होगी ना पेज पर, उस पर हम कमेंट कर देंगे, ताकि वो हम एक जो उसको पैगाम देना चाहते हैं ना, वो उस तक पहुंच जाए। अब ऐसे ही जैसे कि अगर आपको एक मैसेज आए कि अभी आपकी जो क्लास है ना अ, वो 12 बजे होनी है जुम्मे के दिन, तो अगर आपको वही मैसेज व्हाट्सएप पे किया जाए, वही मैसेज आपको मैसेंजर पे किया जाए, या वही मैसेज आपकी जो प्रोफाइल है वहां पर कमेंट किया जाए, तो सबसे पहले आप किसको देखेंगे? जाहिर सी बात आप व्हाट्सएप को ही देखेंगे, क्योंकि आप बार बार इसे आधे घंटे बाद, घंटे बाद, या 2 घंटे बाद, या कम से कम डेली 1-2 दफा लाजमी देखेंगे व्हाट्सएप को। तो स्टार्ट में जो हमारी इंगेजमेंट्स मैक्सिमम होनी है ना, वो व्हाट्सएप से ही होनी है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि पेजेस में सबसे पहला ऑप्शन देखना है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप अवेलेबल है तो सबसे पहले आपने उनको व्हाट्सएप शेयर करना होगी अपनी डिटेल्स। नंबर 2 पर आपने उसको मैसेंजर पे करनी होगी। थर्ड नंबर पे आपने कमेंट करना होगा उसकी फर्स्ट पोस्ट पर करना है, आगे पीछे नहीं जाकर करना। अब तीसरा आज जो हमने करना है वो ये है कि अब फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी प्रोफाइल का एक सेटअप करना है। मतलब जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि एक एल्गोरिदम बनाना है, आपने सेटअप किया हुआ है, अब उसी के रेलेवेंट आपने अपनी प्रोफाइल का एल्गोरिदम बनाना है। जैसे कि मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ, मैं मोबाइल की स्क्रीन कनेक्ट करता हूँ कि मेरी जो प्रोफाइल है ना, मैंने उसको जितनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं ना, उनके रैली में सेटअप किया हुआ है, ताकि उनके जितने भी एड्स होना मैं देख सकूं, और उनमें अपनी जो पोस्ट है ना वो शेयर कर सकूँ। जो भी मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ ना, जो कि वो पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मेरी क्या होगी, वो फ्री में मार्केटिंग होती रहेगी, क्योंकि उनका एड जब तक चलता रहेगा मेरा कमेंट सबको शो होता ही रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यही सर्विस सेल करनी है, अगर इसके हम पेड एड चला दें मेटा एड्स के थ्रू, तो क्या होगा कि सिंपल वहाँ पर हम क्या करेंगे, पेड एड हमारी चल रही है, हमारा बजट लग रहा होगा। अब इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं एक किसी को लेके चलता हूँ, जैसे हमारी सेशन के अंदर है जुहेब नाम से। अब मैंने पेड ऐड चलाया, तो जुहेब ने क्या किया, उसी के अंदर एक अपनी ना पोस्ट जो है ना कमेंट कर दी। अब मेरा ऐड एक मंथ चलता रहे, एक साल चलता रहे, या जितना टाइम भी चलता रहेगा ना, मैं तो उसके पैसे दे रहा हूँ फेसबुक को, क्योंकि मेरा पेड ऐड है, स्पॉन्सर ऐड है। लेकिन जो जुहेब की पोस्ट है वो बिल्कुल फ्री में, सब कमेंट्स करने वाले भी देख रहे हैं, और जो भी उसको उस पोस्ट को देख रहे होंगे ना कमेंट्स के सेक्शन के अंदर, या कमेंट्स कर रहे होंगे, तो सारे वो, क्योंकि जो वहाँ पर कमेंट कौन करेगा, जो बिजनेस ओनर जो होगा, तो मतलब बिजनेस ओनर जुहेब की पोस्ट को या उसके कंटेंट को फ्री में देख रहा होगा। और दूसरा ये होता है कि वहाँ पर जो कमेंट करने वाले होते हैं, तो वो हमें पता है बिजनेस ओनर्स हैं, उनको भी हम डायरेक्ट वहाँ पे उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप मैसेज या मैसेंजर या उनके जो पहली प्रोफाइल पर पोस्ट होगी उसको कमेंट वगैरह कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी मोबाइल की, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर, हो रही है। ठीक है। आयशा का क्वेश्चन है कि सर मैंने कल पेजेस सर्च किए थे तो मेरे अकाउंट 28 रोज के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गया, मुझे नहीं आइडिया क्यों ऐसे हुआ। आपने ये होगा कि मैक्सिमम लोगों को ना, एक तो ये है कि सर्च करने से कुछ भी नहीं होता, ये होता है कि आपने ज़्यादा लोगों को कमेंट्स वगैरह कर दिए, या उसके अलावा आपने उसकी मैसेंजर पे ज़्यादा मैसेजिंग वगैरह कर दिए, तो वो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आप ज़्यादा मैसेज और नहीं कर सकते, या ज़्यादा कमेंट्स और नहीं कर सकते। या अगर आपने ग्रुप्स ज़्यादा ज्वाइन कर लिए होंगे तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ गई होगी, या ज़्यादा कमेंट्स वगैरह या ज़्यादा पोस्टिंग आपने शेयरिंग कर दी होगी तो उसकी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। इसके अलावा और कोई इशू नहीं होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टार्ट में आप ऐसा करें कि ज़्यादा उस पे ना, थोड़ा एक नॉर्मल यूज से चलें आप। मैं अभी आपको अपनी जो फेसबुक की प्रोफाइल है ना, उसको ओपन करके दिखाता हूँ। अब मेरा जो अपना एल्गोरिदम बना हुआ है ना फेसबुक वाला, मुझे क्या होता है कि अगर आप खुद से ओपन करेंगे तो आपका जो एल्गोरिदम बना होगा उसके मुताबिक फेसबुक जो है ना आपको वो शो करवाएगा कंटेंट या पोस्टिंग या वीडियो वगैरह, या क्योंकि आपने फॉर एग्जाम्पल अगर इस्लामिक कोई कंटेंट देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, या उसको लाइक कर रहे हैं, या उसके साथ इंगेज वगैरह हो रहे हैं, तो आपको आइंदा से जो वो क्या करेगा, इस्लामिक ही चीज़ें दिखाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का रेलिवेंट है, तो आपको आइंदा से वो क्या करेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग के रेलिवेंट ही चीज़ें दिखाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे जो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग या इस तरह से वेबसाइट डेवलपमेंट या इस ऐप डेवलपमेंट के रेलिवेंट को चीज़ें दिखाता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको लाइक कर देता हूँ, उस पर कमेंट्स कर देता हूँ, या उसको मैसेज वगैरह कर देता हूँ। तो वो क्या होता है, मेरा एक एल्गोरिथम बन गया है, मुझे आइंदा से वही चीज़ें दिखाते हैं। अब मैं सिंपल स्क्रोलिंग कर रहा हूँ, ये देखिए पहला ऐड आ गया। अभी शायद उधर से स्क्रीन जो है स्लो चल रही है, शायद एनी डेस्क के थ्रू थोड़ा सा ये जूम के साथ कनेक्टिंग जो है ना वो स्लो चल रही है। बाकी मैं अभी बता देता हूँ आपको, अभी मैंने मोबाइल में से कनेक्ट क्यों किया है, ये कोई मुझसे मुझे बता सकता है कि मैं अगर अपनी प्रोफाइल ही मैंने दिखानी होती तो मैं फिर सिंपल लैपटॉप पे ही अपनी स्क्रीन शो करवा देता फेसबुक के, तो बाद में मैंने मोबाइल ही कनेक्ट क्यों किया, कोई बता सकता है? अभी मैं इसी प्रोफाइल इसी पोस्ट पे था जो अभी शो हुई है अभी आपको, DMS सोल्यूशन, मतलब थोड़ा उन्होंने लोग लेट शो करवाया। अच्छा, ठीक है, मैं बता देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो एड चलाते हैं ना, जो पेड एड्स होते हैं, उसमें सिंपल ये होता है कि वो एक ना कर देते हैं, डिवाइस स्पेसिफिक कर देते हैं। वो ये करते हैं कि जो भी यूजर मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, तो सिर्फ उन्हीं को ऐड शो होना चाहिए। तो अब सिंपल ये, अगर मैं ओपन करता हूँ उधर लैपटॉप पर, तो वहाँ पर तो डिवाइस स्पेसिफिक उन्होंने किया हुआ है, नैरो डाउन किया हुआ है कि जो लैपटॉप पर या PC वगैरह पर यूज़ करेंगे, टैबलेट वगैरह पर यूज़ कर रहे होंगे फेसबुक को, उनको ऐड शो ही ना हो।
जैसे हम करते हैं ना टारगेट ऑडियंस, हम अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड करते हैं फेसबुक फेसबुक पर जाकर, तो वहाँ पर हमने स्पेसिफिक किया होता है कि हम जो मोबाइल यूज़र होंगे ना उन्हीं को ऐड शो हों, तो इसीलिए मैंने मोबाइल की स्क्रीन को कनेक्ट किया था। अब आज की हमारी जो स्ट्रेटेजी है ना वो सिंपल यही है कि आप अपनी अपना एल्गोरिदम बनाना होगा। एल्गोरिदम ऐसे कि जैसे मैं जैसे ही स्क्रॉल करूंगा ना मुझे डिजिटल मार्केटिंग के रेलेवेंट ही मुझे वो दिखाएगा। जैसे कि ये एक पोस्ट है, अब इस पे सिंपल मैं क्या करूंगा, लाइक कर दूंगा। अब मैंने लाइक कर दिया, अब मैं इस पे एक कमेंट कर दूंगा। कमेंट क्या करूंगा, वही जो मेरे पास जो है एक टेक्स्ट है जो आप अपने एंड से जनरेट करवा सकते हैं, चैट जीपीटी से कुछ भी करवा सकते हैं, ताकि आपका जो टेक्स्ट होगा ना वो सिंपल अगले बंदे को इंगेज करे। बिजनेस ओनर जो है ना उनसे इंगेज है, उसको लगे कि वाकई ये हमें हमारे बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद हो सकता है। और साथ ही आपने टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करना है और साथ ही जो आपकी पोस्ट होगी उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। मैं ऐसा करता हूँ कि दोबारा इसको connect करता हूँ। अब ये देख रहे हैं सिंपल जो मैंने एक पोस्ट थी ना पहले हमारे सामने आई थी, स्पॉन्सर्ड एड चल रहे थे, तो मैंने उस पर कमेंट पे क्लिक किया। सिंपल अपना जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे पेस्ट किया, जो मैंने किया हुआ था उसको कॉपी किया हुआ था, सिंपल यहाँ पर पेस्ट किया। अपनी पोस्ट को यहाँ पर मैंने अपलोड किया और यहाँ पे कमेंट कर दिया। यहाँ पर हो गया कमेंट। अब इससे एक तो ये है कि मेरी जो मतलब फ्री में ऑर्गेनिक तरीके से जो है ना एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ठीक है। और दूसरा क्या है, मेरा एक एल्गोरिदम बन रहा है, क्योंकि मैंने अगर डिजिटल मार्केटिंग के रेलेवेंट ये कमेंट किया है या लाइक किया है, इंगेज हुआ हूं, तो मुझे आइंदा से क्या करेगा फेसबुक, इसी कैटेगरी के रेलिवेंट मुझे क्या करेगा, ऐड वगैरह दिखाएगा। अब इसके अलावा मैं और स्क्रॉलिंग करता हूँ तो मेरा ओवरऑल मुझे ऐड जो दिखाएगा, ये देखें नीचे फिर तो आ गया वेबसाइट डेवलपमेंट का रेलिवेंट है। तो मेरा ओवरऑल जो एल्गोरिथम है ना, जितने मुझे स्पॉन्सर ऐड दिखेंगे, अब इधर आपका जो है इसका पता नहीं क्यों इशू आ रहा है, एनीडेस्क का थोड़ा स्लो चल रहा है, शायद इंटरनेट की यहाँ स्लो चल रहा है। तो बाकी मैं फिर दोबारा से इस पीसी की जो है ना स्क्रीन उससे दिखा देता हूँ आपको। वहाँ पर शायद वो एल्गोरिथम शो ना हो, लेकिन वहाँ पर आपके बस समझाने के लिए मैं शो करवा रहा हूँ स्क्रीन। अब ये स्क्रीन शो हो रही है आपको, पीसी वाली। जी सर। अब ये देखेंगे, एक मैं यहाँ पर होम पेज पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए, मुझे जो मेरा एल्गोरिदम होगा ना उसके मुताबिक ही मुझे वो क्वेश्चन दिखाएगा। जैसे ये देखा सोशल मीडिया का रेलेवेंट है, लेकिन ये मैंने अपना इस यहाँ पे अपना एल्गोरिदम नहीं बनाया उसी तरह से। ये सिंपल ये जो भी अनपेड एड है ना, मतलब कि जो फ्री में उनको ऑर्गेनिक तरीके से पोस्ट की होती है पेज पर, वो सिर्फ शो हो रही है। तो मेरा जो दूसरा पेज मतलब प्रोफाइल है, अपनी पर्सनल प्रोफाइल है, वहाँ पर मेरा ओवरऑल जो है एल्गोरिदम जो बना हुआ है ना वो डिजिटल मार्केटिंग वाला बना हुआ है कि स्पॉन्सर ऐड वाला, कि मुझे जितने भी स्पॉन्सर ऐड होंगे ना वो शो होंगे। अब यहाँ पर भी मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी के रेलेवेंट क्वेश्चन दिखाएंगे, जो भी बिजनेस ओनर्स होंगे या जो भी बिजनेस ओनर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं सोशल मीडिया की, वेबसाइट डेवलपमेंट की या ऐप डेवलपमेंट की, तो उसी के रेलेवेंट सिर्फ मुझे पोस्टें आएंगे। या स्टार्टअप पाकिस्तान को सिर्फ मैंने वैसे वो इंफॉर्मेशन लिस्ट किया हुआ है। अब मुझे जब सारी पोस्टें इसी तरह से शो होंगी, जैसे ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड एसईओ वगैरह है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको लाइक कर दूंगा। अब इससे क्या होगा लाइक करने से, कि मेरा एक इसकी जो भी कैटेगरी होगी ना, फॉर एग्जाम्पल इसकी है सोशल मार्केटिंग या इस तरह से उसकी है डिजिटल मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्योंकि इसकी कैटेगरी होती है या सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो अब आइंदा से मुझे क्या करेगा फेसबुक, उसको लगेगा ये कि अगर इसने इसको लाइक किया है, तो मतलब कि इस तरह की इस कैटेगरी के जितने भी पेजेस है ना उसमें इसको ये उसमें इसका इंटरेस्ट होगा। जैसे इसकी कैटेगरी है ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के रेलेवेंट आइंदा से मुझे वो मजीद और पोस्टिंग वगैरह दिखाएगा। तो मैंने क्या करना होगा, अगर स्पॉन्सर ऐड मुझे दिखेंगे ना, तो सिंपल मैं उसको लाइक कर दूंगा, यहाँ पर कमेंट्स कर दूंगा, यहाँ पर जो भी होगा फाइनल पर मेरा एक टेक्स्ट है ABC है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर सिंपल जो मेरी पोस्ट होगी उसको यहाँ से मैं अपलोड कर दूंगा और यहाँ से मैं उसको सबमिट कर दूंगा। एक तो मेरी जो है मेरी पब्लिसिटी हो रही है फ्री में ही, दूसरा क्या होगा कि मेरा एक एल्गोरिदम बन रहा होगा कि आइंदा से मुझे कोई इररेलेवेंट जो पोस्ट है वो नहीं शो होंगी, जो मुझे चाहिए सिर्फ फेसबुक पे मुझे वही शो करवाएगा। अब यही
अगर मैं आपको अपने मोबाइल पे दिखाता हूँ, उधर शायद एनी डेस्क का कुछ इशू आ रहा है इंटरनेट की वजह से। नहीं तो वहां पर हमारा पूरा जो है ना एक एल्गोरिदम बना हुआ है ना, वो सारा है स्पॉन्सर ऐड वाला। इस स्पॉन्सर ऐड से फायदा क्या होता है कि अब ये वाली जो है ना पोस्ट, अब ये देखिए, अब इसमें मैक्सिमम जो रीच जाएगी ना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तरीके से है ना, तो इनकी इन्होंने खुद से 56 शेयरिंग की हुई है। ठीक है, तो ये चली भी, इसकी रीच जाएगी तो कोई हजारों में होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी। और दूसरा, यहाँ पर इतने ज्यादा बिजनेस ओनर्स नहीं एंगेज होंगे। जो स्पॉन्सर ऐड होगी ना, वो क्या होगा, उनकी लाखों में रीच होती है, क्योंकि वो पेड है तो फेसबुक मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा रहा होता है। तो हमारे अगर यही पेमेंट वगैरह जैसे हमने एबीसी किया है, तो सिंपल, मैं थोड़ा कर ही देता हूँ यहाँ पे। मैं कर देता हूँ अभी यहाँ पे, सिर्फ हामी टेक्नोलॉजी लिख देता हूँ, हामी टेक्नोलॉजीज। और साथ में कर देता हूँ यहाँ पर जो पिक्चर है उसको पोस्ट कर देता हूँ, ये वाली पर ये किया। अब मैंने, अब ये यही काम जो आपने स्पॉन्सर्ड ऐड वाली जो है ना पोस्टें वहां पर करना होगा, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। सबसे पहले उसे लाइक करना होगा आपने। दूसरे नंबर पे आपने, आपके पास जो भी एक टेक्सचुअल कंटेंट होगा उसको पेस्ट करना होगा। और तीसरे नंबर पर आपने जो उसकी आपकी पोस्ट एक डिजाइन होगी या वीडियो होगी उसको अपलोड करना होगा, और यहाँ पर आपने पेमेंट कर देना होगा। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो है एडवर्टाइजिंग हो रही है फ्री में ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब यहाँ पर जितने भी स्पॉन्सर, यहाँ पे मेंशन होगा स्पॉन्सर ऐड, आपको पता चल जाएगा कि ये पेड ऐड चल रहा है। तो वो जितनी भी लाखों में उसकी रीच जाएगी, या जितने मंथ तक वो चलता रहेगा ऐड, या जितने दिन तक भी चलता रहेगा, आपकी जो, वो पैसे दे रहा होगा वो कंपनी वाला, और हमारी जो डिटेल्स हैं वो उनको फ्री में शो हो रही होंगी, जितने भी कमेंट्स करने वाले होंगे यहाँ पर। और दूसरा, हमारा एल्गोरिदम बन रहा होगा। आइंदा से फेसबुक हमें इसी के रेलिवेंट और चीजें दिखाएगा। तो क्या होगा, हमें जो इररेलेवेंट चीजें दिख रही होती है ना, उनसे हम बचेंगे। अब ये ओवरऑल देखेंगे, मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, तो मुझे सिर्फ इसी के रेलेवेंट चीजें दिखेंगी, और ना तो मुझे यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स के रेलेवेंट, क्रिकेट के रेलेवेंट, या इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो नहीं दिखेंगी। वो सिर्फ स्टार्टअप पाकिस्तान क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसे फॉलो किया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं इसको फॉलो ना करता या इसके मैं एल्गोरिदम ना बनाता, तो मुझे ये भी शो नहीं होना था। तो मैक्सिमम आपकी जो चीजें होंगी ना, आपको सिर्फ इसी के रेलेवेंट दिखेंगे, जिस तरह का आपने अपनी प्रोफाइल का एल्गोरिदम बनाया है। क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह की जैसे कि पोस्ट आती है जिसको मार्केटिंग का रेलेवेंट है, मैं उसको लाइक कर देता हूँ, और उस पर कमेंट, कोई भी कमेंट कर दो आप, आपका एल्गोरिदम बन जाएगा। अब फेसबुक का जो क्रॉलर है वो यही समझेगा कि शायद ये कमेंट, जो कमेंट्स आप जो भी कर रहे हैं ना, उसको यही लगेगा कि हाँ ठीक है, इसका ये किस तरह का इंटरेस्ट होगा। जैसे ये है, ये भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो आप क्या करें, लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें, तो आप कमेंट में क्या करना है, आपने सिंपल भी अपनी पोस्ट करनी होगी। जो भी आपने टेक्स्ट कंटेंट फिर क्रिएट करवाया होगा चैट जीपीटी से, वही आपने यहाँ पे वो पेस्ट करना होगा, और अपनी पोस्ट जो भी डिजाइन हो गई या वीडियो है, बस वो उसको अपलोड करके पेमेंट कर दें। अभी जैसे ये है बिजनेस ओनर्स, अब ये समझ लें कि जैसे ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट सेलिंग है, तो यहाँ पर जिसने ये पोस्ट की है, ये जो क्लॉथिंग सेल कर रहा है, तो क्या वो, आपको नहीं लगता कि जो सेल कर रहे हैं मतलब वो क्या है, कोई ना कोई बिजनेस ओनर है, चाहे वो छोटे लेवल का ही क्यों ना, स्मॉल बिजनेस ओनर भी हो सकते हैं। तो अगर हर बंदा यही चाहेगा कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम सेल हो, तो आप सिंपल क्या करें, यहाँ पर तो क्योंकि यहाँ पर इसको डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं, और वहाँ पर इनको आप मैसेज वगैरह, अब ये देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पर और सीखने को है। अब इसका ना तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट्सएप, और ना दिया हुआ है यहाँ पर इसका मैसेंजर। तो आप सिंपल इसकी पहली पोस्ट जो है ना, अब यहाँ पर इसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। एक और चीज़ यहाँ पर आप सीखने को हमें मिल जाएगी कि यहाँ पर उसने कमेंट का ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ। आप इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका सिंपल हम जिसने इसी ग्रुप को जो है ना ज्वाइन करके, यहाँ पर हम सिंपल हम अपनी पोस्ट कर सकते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर ये क्या कर रहा है, पोस्टिंग कर रहा है। अब हम इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं, सिंपल के ना तो इसने व्हाट्सएप का कोई ऑप्शन दिया हुआ है, और ना ही इसी ने इसने कुछ मैसेंजर का ऑप्शन दिया, तो इसने अपना अकाउंट जो प्राइवेट रखा हुआ है, और ना ही इसने इधर कमेंट्स का कोई ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये पोस्टें कहाँ पर कर रहा है, पाकिस्तान प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर। तो हम सिंपल वो ग्रुप को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी पोस्ट जो है ना यहाँ पर शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर अपनी पोस्ट शेयर करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये जब भी अपनी पोस्ट वगैरह करेगा, तो यहाँ पर हमारी जो पोस्ट है ये देख सकता है। लेकिन क्या कि हमें डेली अपनी पोस्ट को अपडेट करते रहना होगा।
अब इससे क्या करना है कि आपने चाहे वो ग्रुप्स के रेलिवेंट कर रहे हैं या इसके अलावा आप पेजेस के थ्रू कर रहे हैं, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वगैरह आप अपना रहे हैं, या आप लाइक स्पॉन्सर्स ऐड के जरिए से आप कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, या जो कमेंट कर रहे हैं उनको डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, लाइक आपने एक फॉर एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ये एक बिजनेस सॉरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की एक पेज है, और यहाँ पर क्या है, हमने एक सिंपल आके इसको लाइक किया और इसके कमेंट्स के अंदर हमने देखना है, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक कमेंट कर दिया। जैसे मैं कर देता हूँ, ये सिर्फ वैसे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़, अब ये देखें, आप एक मॉडरेटर ऑप्शन होता है फेसबुक के अंदर, वो क्या होता है कि आपके अंदर जो आपकी जो पोस्ट होती है ना, उसके अंदर कमेंट्स कौन से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं कि मॉडरेटर असिस्टेंट के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप एक इस कीवर्ड टेक्नोलॉजी का कोई भी जब जब भी कोई कीवर्ड ऐड करेगा ना, तो आपने उसका कमेंट जो है ना उसको डिलीट कर देना या उसको हाइड कर देना है। तो ये मॉडरेट का एक ऑप्शन होता है। तो वहां पर भी एक ऑप्शन और होता है, एक चीज आपको बताने के लिए, कि कोई भी कमेंट जो कमेंट करने वाला होगा ना, वो वहां पर कोई अपनी पिक्चर पोस्ट नहीं कर सकता, ना कोई वीडियो पोस्ट कर सकता है, मतलब कमेंट के अंदर। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे एक जो है ना, हमें वो ऑप्शन शो नहीं करवा रहा पिक्चर को अपलोड करने का। तो बाकी सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर वो जो है पिक्चर अपलोड करने वाला या वीडियो अपलोड करने वाला वो वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मॉडरेट असिस्टेंट के अंदर जाकर ये जो है, जो प्राइवेसी इन्होंने ऑन की हुई है कि यहाँ पर कोई भी जो यूजर है ना वो पिक्चर वगैरह अपलोड नहीं कर सकता। तो आप सिंपल क्या करें, जो आप यहाँ पर कर रहे थे, अपनी पूरा आपका टेक्स्ट होगा जिसके अंदर आप पूरा, जैसे हमने एक टेक्स्ट जनरेट करवाया था कि आप अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं तो आप हमारी सर्विस वगैरह ले सकते हैं, तो वो पूरा जो आपका टेक्स्ट होगा, नीचे आपका नंबर होगा, वही आप ऐड करें। जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं कि वही यार ठीक है, और साथ अपना नंबर दे दें। और नंबर के साथ आपने कोशिश करनी है कि आप नंबर आपको आपने इस तरह से देना, ये एक लिंक जनरेट हो जाता है व्हाट्सअप, मतलब WA WhatsApp.me स्लैश आपका जो भी नंबर होगा, जैसे +92 आपने पाकिस्तान के लिए ऐड कर दिया, जैसे 316 आपका कोई भी नंबर होगा, 8877 762, ये देखेंगे मैंने ऐड कर दिया। अब ये क्या है कि ये वाली मैं सर्विस दे रहा हूँ और ये वाला मेरा कॉन्टैक्ट है। अब यहाँ पर सिंपल ये होगा कि जैसे ये एक लिंक बन जाएगा, उसमें जैसे ही वो क्लिक करेगा वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप में होगा, इसको एंटर कर देते हैं। अब अभी ये जो है ना, ये वाला सारा पूरा लिंक बन जाएगा, और यहाँ पर वो सिंपल मेरे व्हाट्सएप में चला जाएगा। जैसे ये देखें, ये लिंक बन गया, जैसे क्लिक करेगा मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। तो आपने भी कोशिश करनी है, मेरा व्हाट्सएप डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। आपने भी जब अपना नंबर वगैरह ऐड करना होगा तो सिंपल आपने ऐसे नहीं करना +92 ये आगे नंबर, ये नहीं, आपने साथ सिंपल WA मतलब WhatsApp.me स्लैश आगे नंबर आपका लिख दें। आपका जो लिंक है ना वो डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप के थ्रू ओपन हो जाएगा, ताकि इससे क्या है, क्लाइंट्स जो होंगे या बिजनेस ओनर्स होंगे इजीली एक्सेसिबल होंगे आप उनको, तो वो इजीली आप तक पहुंच सकते हैं। अभी इसी के रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, स्पॉन्सर एड्स के रेलेवेंट। अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा था अपना एल्गोरिदम, बाकी ये है कि वो एनी डेस्क में कुछ इशू है, शायद इंटरनेट की वजह है या ये पता नहीं क्या इशू है उसको, वो बड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से मैंने आपको यही दिखा दिया था यहाँ पे। बाकी चीज़ यही है, सिंपल आपको जैसे ये ऑर्गेनिक तरीके से पोस्ट है ऑप्टिमाइजेशन के जरिए, यहीं पे ऊपर मेंशन होगा स्पॉन्सर ऐड, और यहाँ पर आपने आना है, सिंपल लाइक करना है, कमेंट करना है। और दूसरा मैंने एक चीज़ और आपको बतानी थी, और कमेंट करने के बाद आपको पता है ना कि अब यहाँ पर क्या है, हमें नहीं पता कि बिजनेस ओनर हैं या नहीं है, लेकिन जब आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या उस तरह के सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी की पोस्ट पे कमेंट्स वगैरह देखेंगे, तो वहां पर कौन आएंगे, सिर्फ सिर्फ बिजनेस ओनर्स आएंगे। उनकी आपने सिंपल प्रोफाइल को ओपन करना होगा, उनको जाके आपने मैसेज वगैरह करना होगा, या उनकी पहली पोस्ट के अंदर आपने कमेंट वगैरह कर देना है। अगर नहीं है ऑप्शन तो आप उसको छोड़ दें सिंपल।
अभी इसी के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास 4 मिनट है सर। अच्छा, लाइबा अकरम का क्वेश्चन है कि सर मेरे पास 7 ग्रुप्स हैं। ठीक है, आप 10 तक ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लें, इशू नहीं है, लेकिन स्टार्ट में आप कोशिश करें 10 से ज्यादा ग्रुप्स को ज्वाइन ना करें एक एक प्रोफाइल पे। अच्छा, आयशा का क्वेश्चन है कि सर आज जो बताया आपने ये कौन सी स्ट्रेटजी है? ये है कि जो स्पॉन्सर्स ऐड होते हैं ना, कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे कंपेटिटर्स कौन है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले जो कि हमारी तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल उन्हीं के क्लाइंट के जिनको वो पैसे दे के कैप्चर कर रहे हैं, हम उनको फ्री में कैप्चर कर रहे हैं, तो उन्हीं की पोस्ट पर हम अपनी कमेंट्स वगैरह करके हम उन्हीं लोगों तक हम फ्री में पहुंच रहे हैं। तो ये है कि स्पॉन्सर एड्स के जरिए हमने अपने क्लाइंट्स को पोस्ट करना है। अच्छा, लाइव अकरम का क्वेश्चन है कि अब रोज एक ही पोस्ट शेयर करनी है क्या? लाजमी नहीं कि आपने ये शेयर करनी है, आप अपने यहाँ से नई डिजाइन करके भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक हमारी एक पोस्ट के अंदर क्या है, अपनी कंप्लीट डिटेल्स हैं कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं। उसका कल को आप वेबसाइट के एलिमेंट एक पोस्ट डिजाइन कर दी जाएगी, या मोबाइल एप्लीकेशन के एलिमेंट आपको डिजाइन कर दी जाएगी। तो वो जिस तरह की हमारी सर्विस होगी उसके मुताबिक हम डिजाइन करते रहेंगे, या कल को उससे आपको हम इंशाल्लाह प्रमोशनल वीडियो वगैरह भी बनवा रहे हैं, तो उस वो वीडियो वगैरह आपको दे दी जाएगी। चलें ठीक है, जिनकी अटेंडेंस हो गई है, तो अल्लाह हाफिज़।